नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अप में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं हूं सनी कुमार और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं 25 मार्च 2025 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ऑलरेडी इसके पिछले वीक का मैंने वीक 3 का मैंने वीक 1 वीक 2 वीक 3 तीनों वीक का मैंने मार्च मंथ का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। और इससे पहले जो अभी वीडियो मेरा चल रहा है, अभी एक सीरीज चल रहा है जो कि जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन का 700 प्लस इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि डेली बेसिस पे 10 मिनट का मात्र वीडियो रहता है। उसमें 50 क्वेश्चन कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या है कि डेली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके कि ऑलरेडी 5 पार्ट कवर अप किया जा चुका है, यानी कि 250 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है। तो डेली बेसिस पे उसका भी हर एक पार्ट अपलोड करते जा रहा हूँ मैं। ठीक है। और अभी क्या है कि इस सीरीज में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा मार्च मंथ का, जो कि 25 से 31 मार्च तक का रहेगा। ठीक है। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि वेब्स 2025 के अंतर्गत WAM एनीमे यानी कि WAM जो एनीमे होता है और मांगा प्रतियोगिता जो है, मांगा कंपटीशन जो होता है, वह कहाँ आयोजित की गई है। यानी कि वेब्स 2025 के अंतर्गत WAM और एनीमे और मांगा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है। तो वो आयोजित की गई है मुंबई में। कहाँ आयोजित की गई है? तो मुंबई में की गई है। ठीक है। फटाफट से कवर अप करूंगा क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जितना जल्द हो सके मैं इसे कवर अप करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि तभी फिल्मोत्सव का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। तो तभी फिल्मोत्सव का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? तो तभी, जैसे कि इसका फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि जम्मू तभी, तो यानी कि जम्मू कश्मीर में ये तभी फिल्मोत्सव का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। ठीक है। तो तभी फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कुरुक्षेत्र में आबकारी और कराधान विभाग की एकमुश्त निपटान योजना 2025 का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है नायब सिंह सैनी ने। किसने किया है? तो नायब सिंह सैनी ने किया है। ठीक है। हरियाणा के ये क्या बोलते हैं, हरियाणा के सीएम रह चुके हैं ये, और ये हरियाणा के अभी सीएम भी हैं। ठीक है। तो ये नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा के सीएम हैं और इन्होंने कुरुक्षेत्र में जो एक्साइज होता है, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने कुरुक्षेत्र में उसको एक मुश्त निपटान के लिए एक योजना लॉन्च किया है। तो योजना क्या है? तो वह है लमसम सेटलमेंट स्कीम 2025। यानी जिसका जिसका इनकम टैक्स बाकी है वो लमसम अमाउंट अपना पे करके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी का जिसका टैक्स बाकी है, या इनकम टैक्स बाकी है, या टैक्सेशन डिपार्टमेंट से दोनों मिल करके ये लमसम सेटलमेंट स्कीम 2025 लॉन्च किया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का सफलतापूर्वक समापन कहाँ हुआ है? वो हुआ टोखमोक में। कहाँ हुआ है? टोखमोक में हुआ। डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 का कहाँ शुरू हुआ है। यानी कि पारंपरिक सिग्मो महोत्सव शुरू हुआ है गोवा में। कहाँ शुरू हुआ है? तो गोवा में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड? ये इंटरनेशनल डे से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है। यानी टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की जो मंजूरी है वो मिली है, वो है 0.1%। 0.1%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है भिवंडी में। कहाँ किया गया है? भिवंडी में। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। कब मनाया गया है? 22 मार्च को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु यानी कि श्री रामुलु यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वह कहाँ स्थापित की जाएगी?
तो वह स्थापित की जाएगी अमरावती में। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अमरावती में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्र को। लिटरेचर से, साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। वो दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? सी डॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जे हरीश यानी कि हाल ही में जे हरीश टंडन जो है उनको किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? वो किया गया है उड़ीसा का। कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है जे हरीश टंडन को, जस्टिस हरीश टंडन को। ठीक है। उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी ये? तो ये है अर्जेंटीना। कहाँ की? तो अर्जेंटीना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जॉर्ज फोरमैन एक बॉक्सर थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। तो क्या थे ये एक बॉक्सर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नेतुम्बो नदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नेतुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो है नामीबिया। कहाँ की राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? वह है बिहार। यानी कि बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है। जो कि 1912 में ये अलग हुआ था उड़ीसा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में गोई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है ऋषभ पंत को। किसे किया है? तो ऋषभ पंत को किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कहाँ भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया मथुरा में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। ठीक है। उसके बाद ये हमारा कि हाल ही में किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉम क्रूज। ठीक है। टॉम क्रूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारा कि हाल ही में कैसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव यानी कि किसे जो है यूपीएससी में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज ज्वाइंट सेक्रेटरी इन यूपीएससी? ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी का संयुक्त सचिव जो है यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी एनआईआईटी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as the president of NIIT University? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? यानी कि विजय शंकर जो है उनको किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो वो है डेनमार्क। इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा देश अप्रैल 2025 में भारत के साथ AIKEYME नामक समुद्री अभ्यास की सह मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? तो वह तंजानिया के साथ। ठीक है। यानी कि तंजानिया के साथ जो है, तंजानिया जो है अप्रैल 2025 में भारत के साथ करेगा, समुद्री अभ्यास करेगा। उसका नाम क्या है? तो ये है AIKEYME। ये उसका नाम है, समुद्री अभ्यास जो हो रहा है उसका नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण को अधिनियम को अपनाया है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिसने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि ट्रांसप्लांटेशन, जो ट्रांसप्लांट होता था ना, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स यानी ह्यूमन ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन जो होता है और टिश्यूज एक्ट जो है उन्होंने पारित किया है और अपनाया है मार्च 2025 में। तो वो है तेलंगाना सरकार ने अपनाया है। ठीक है। तो तेलंगाना सरकार ने ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन और ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यूज का जो है
और ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यूज का ट्रांसप्लांटेशन का जो है उन्होंने एक एक्ट बनाया है और उन्होंने ये मार्च में अपना लिया है इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व यानी कि एनएसटीआर किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा कि बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है। तो बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है, तो वो कर रहा है पुणे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। ये कर्नाटका में पाई जाती है। हक्की पिक्की जो जनजाति है मुख्य रूप से कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। कब अब मनाया गया है, तो वह 23 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। वो है चेन्नई। रविचंद्रन अश्विन के नाम पे एक सड़क का नाम रखा जाएगा किस शहर में, तो चेन्नई शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है, तो वह गुंटर ब्लोसेल। गुंटर ब्लोसेल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि किसने जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीता है, तो वह है गुंटर ब्लोसेल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है। हु रिसेंटली won द फर्स्ट फार्मूला 1 स्प्रिंट रेस एट द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2025। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएगा, तो लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने क्या किया है कि सीएम मंत्री और विधायक जितने भी हैं सारे लोगों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा जो वेतन है वो दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में महिला वर्ग में एसआरएफआई इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर किताब किसने जीता है। हु रिसेंटली won द वुमेन्स एसआरएफआई इंडिया इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर टाइटल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजलि शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि केनरा बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, तो वो किया है एस के मजूमदार को। एस के मजूमदार को। ठीक है, यानी कि एस के मजूमदार को जो है केनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पारदर्शी तबादलों के लिए किस राज्य की पुलिस ने किया है, वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने और राज्य की पुलिस ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पारदर्शी तबादलों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो किया राहुल भावे को। किसको किया है, तो राहुल भावे को नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमारा कि माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओज के कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। हु इनॉग्रेटेड द माही नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ एफपीओज कार्यक्रम एफपीओ प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, वह है मॉरिशस। क्या है, तो मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय अमेरिकी विज्ञानी को मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक बनाने की पुष्टि की है। वह है जय भट्टाचार्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जय भट्टाचार्य। ठीक है, दुनिया की उसके बाद क्वेश्चन हमारा कि दुनिया की किस दिग्गज विमानन कंपनी ने 2030 से पहले भारत से $2 अरब मूल्य के उपकरणों व सेवाओं का आयात करने की घोषणा की है। यानी कि $2 बिलियन का जो है इक्विपमेंट और सर्विस जो है इंडिया से वो परचेज करेगा। तो किस कंपनी ने की है, वो है एयरबस ने किया है। यूरोपियन संघ की कंपनी है ये। ठीक है, तो एयरबस जो है $2 बिलियन का इक्विपमेंट और सर्विस जो है इंडिया से आयात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है पिछले 10 वर्षों में कितना हो गया है। तो पिछले 10 वर्षों में डबल हो गया है। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत का जो जीडीपी है पिछले 10 वर्षों में डबल हो गया है। उसके बाद है हमारा द ग्रेट कॉन्सिलिएटर
और लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 7। ठीक है, NH7। सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो कोलकाता में स्थित है पुस्तकालय वो, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन है? तो गुजरात है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। झील और नदी से रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया है जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, और उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे होम सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें मैं कुछ पॉइंट्स में कवर अप कर रहा हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो है माजुली द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। द करेक्ट आंसर इज वुलर झील। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यानी कि यमुना रिवर जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ओके, नेक्स्ट हमारा कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है हमारा भूपेन हजारिका सेतु, यानी कि भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गंगा नदी। यूपीएससी CSE 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुद डैम है, जो कि ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, महानदी पे स्थित है, ये महानदी नदी जो है उसके ऊपर ये स्थित है हीराकुद डैम, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि जनसंख्या के अनुसार से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम। जनसंख्या के अनुसार से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। आप मुझे बताएंगे कि जनसंख्या के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है यूपी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। उसके बाद आप मुझे बताएंगे क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी जो है किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है मुंबई को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्र तट है मरीना बीच चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने VLSRS में मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारतीय नौसेना और किसने मिलकर के, यानी भारतीय नौसेना और DRDO ने मिलकर के एक सफल मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, और उस मिसाइल का नाम है VLSRSAM। ठीक है, द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है? वो हुआ है टर्की के। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज असम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण उपवास पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिक्किम राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वह 16,196 करोड़ रुपए का बजट पेश किया सिक्किम राज्य सरकार ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस यानी कि विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे जो है कि उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम है पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW ने अनाउंस किया है हैज़ अनाउंस टू सेट अप प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर्स, यानी कि उन्होंने अनाउंस किया है कि विवाह पूर्व परामर्श केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एवरी डिस्ट्रिक्ट में, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक काउंसलिंग सेंटर रहेगा जो कि प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, विवाह पूर्व परामर्श केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया जाएगा? तो किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? वह 5700 करोड़ रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एनटीपीएल में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। ठीक है। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने क्या किया है कि एनटीपीएल में यानी कि नौयान ट्रेडिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना 100% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस तारीख को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया 26 मार्च को। ठीक है। इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो 26 मार्च को जो है बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? वो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है। यानी कि हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा? तो वह काठमांडू में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काठमांडू में। ठीक है। यानी कि काठमांडू में सबसे पहला जो है सागरमाथा संवाद 2025 आयोजित किया जाएगा। उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा? तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, ये इसका विषय रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस राज्य में पुरातात्विक उत्खनन में बड़ी संख्या में पत्थर के ढांचे मिले हैं? तो पत्थर का ढांचा कहाँ मिला है? वो मिला है केरला में। कहाँ मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 का आयोजन किया गया है? तो 3 दिवसीय निजी क्षेत्र सहयोग मंच का जो आयोजन है वो 2025 आयोजन किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सभी लोग को पता है, बाघ। ठीक है। उसके बाद है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हुआ है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट हमारा विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई है, यूनिट है एम्पियर। ठीक है, क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। यानी कि पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का एलिमेंट है हाइड्रोजन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह आर्यभट्ट। भारत का सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को। संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं? तो संविधान में टोटल 7 थे, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार कर दिए हैं। संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वह चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार इसके पहले भी मैंने बताया था कि यूपी है। ठीक है, यूपी जो हमारा जनसंख्या के अनुसार से सबसे बड़ा राज्य है। किस तत्व को नीले सोने के नाम से जाना जाता है? यानी कि नीले सोने के नाम से जाना जाता है किस तत्व को? तो वह है जल यानी कि वाटर को। ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो वह हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में, 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है हमारा एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? द करेक्ट आंसर इज सनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सैटर्न। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वह गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो 1896 में पहला अधिवेशन में ये गान जो है गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए थे? ये दिया था उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये जो नारे थे ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी? तो वह हंटर आयोग का गठन, यानी कि हंटर आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे साहिल सिंह जोश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहिल सिंह जोश। ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? हु ऑपरेटेड द फर्स्ट रेगुलर ट्रेड यूनियन इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज बीपी पाड़िया। बीपी पाड़िया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीपी पाड़िया इसका, बीपी वाड़िया है इसका। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने शासन काल में, यानी कि किसके शासन काल में हेन्सवांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो वह नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उसके शासन काल में हेन्सवांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण हुआ था किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो प्रस्तावित किया गया था जॉर्ज कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? तो जॉर्ज कर्जन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यानी कि बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो किस स्मारक से किया था उन्होंने? वो क्या था? महाबोधि मंदिर समूह, यानी कि महाबोधि मंदिर समूह से उन्होंने ये प्रचार किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल डायनेस्टी? एंड द करेक्ट आंसर इज हुमायूं का मकबरा। हुमायूंस टॉम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हु हैज़ वॉन द 2025 एबल प्राइज इन मैथमेटिक्स? गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? वो जीता है मासाकी काशीवारा। मासाकी काशीवारा ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली इन विच स्टेट इज द फेमस टेम्पल श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल लोकेटेड? यानी कि प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु, तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026 को, यानी कि 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में उन्होंने घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच बैंक हैज़ बीन फाइंड 64.5 लाख बाई आरबीआई फॉर रेगुलेटरी वायलेशन? किस बैंक पर आरबीआई ने नियामक उल्लंघनों के लिए 64.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है एसबीआई के ऊपर। ठीक है, एसबीआई के ऊपर लगाया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बूस्ट? यानी कि किस भारतीय क्रिकेटर को बूस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो किया गया शुभमन गिल को। किसको किया गया? तो शुभमन गिल को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द X-59 सुपरसोनिक प्लेन? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? तो वह है नासा। किसने किया है? तो नासा ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स गेम्स 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज रसिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 130। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? वह कल्याण कृष्णमूर्ति। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी कि हाल ही में सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वह है माधवी पुरी बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूध का पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, एंड द करेक्ट आंसर इज 6.5 टू 6.7। ठीक है। नेक्स्ट हमारा नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, एंड द करेक्ट आंसर इज 2.4। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, एंड द करेक्ट आंसर इज 7.4। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिरका का पीएच मान क्या होता है, सिरका का पीएच मान होता है, इट्स क्षार होता है, ये क्षारिक होता है विनीगर का, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, ये भी क्षारीय होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफ़ी का पीएच मान होता है 7। कॉफ़ी का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 18th नंबर है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलाइवा, एंड द करेक्ट आंसर इज 6.2 टू 7.6। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज साबुन का पीएच मान क्या होता है, तो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोप, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 टू 10, 8 से 10 तक होता है। ठीक है। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस जो है और इसी तरीके का करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जैसे स्टैटिक जीके का भी कुछ वीडियोस बना हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद इससे पहले मैं 700 प्लस वन लाइनर जीएस का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें कि ऑलरेडी 250 क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर दिया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है। So finally, thank you so much for watching my channel, and all the best for the future.